कच्छ से किसान आंदोलन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, कृषि सुधारों के नाम पर डराया जा रहा है। प्रधानमंत्री बोले भ्रम फैलाने वाला विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, जबकि देश के कोने कोने से किसानों ने हमें आशीर्वाद दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा देश के जागरूक किसान साजिश करने वालों को परास्त करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सोलर एनर्जी पार्क का पीएम ने किया शिलान्यास। बहरीन सिंगापुर के क्षेत्रफल से भी बड़ा है सोलर पार्क। पीएम ने मांडवी में डिसलिनेशन प्लांट और अंजार में मिल्क प्रोडक्शन प्लांट की रखी आधारशिला। कहा पटेल का सपना हो रहा है पूरा। कच्छ में सिख किसानों के प्रतिनिधिमंडल से पीएम ने की मुलाकात। नरा गांव में खेती करते हैं सिख किसान। किसान आंदोलन के खिलाफ 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग। 20वें दिन भी जारी रहा किसानों का आंदोलन। 20 दिसंबर को किसान संगठन शहीद हुए किसानों को देंगे श्रद्धांजलि। किसान नेताओं ने कहा आंदोलन के सामने सरकार ने मानी हार। बोले हमारी मांगों पर फैसला ले सरकार। कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े किसानों ने कहा हमारी मांगों पर ठोक कर फैसला ले सरकार। बातचीत को भी तैयार। किसानों ने दी दिल्ली घेराव की चेतावनी। कहा कृषि कानून में नहीं चाहते संशोधन। किसानों ने बातचीत से भागने की बात को गलत ठहराया। कहा सरकार नए प्रपोजल के साथ आगे आए। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से मिले कृषि मंत्री। किसानों की हर समस्या के समाधान का दिया भरोसा। कृषि मंत्री ने कहा जो किसान मुझसे मिलने आए थे उन्होंने किया कृषि कानूनों का समर्थन। कृषि मंत्री ने बताया किसानों ने बैठक में कहा कुछ लोगों ने कृषि कानून पर उन्हें किया गुमराह। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की कोशिश। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। कहा प्रदर्शन स्थल की नहीं की जा रही साफ सफाई। किसान आंदोलन पर गडकरी का बयान। कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कर रहे हैं कोशिश। सरकार किसानों के सुझाव मानने को तैयार। नितिन गडकरी ने कहा किसानों की आय दोगुनी करना सरकार का लक्ष्य। आंदोलनकारियों से नितिन गडकरी की अपील। तीनों कानूनों की एक एक लाइन पर चर्चा करें किसान। किसानों से कानूनों को समझने को कहा। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों की महापंचायत बुलाने का किया ऐलान। कहा 17 तारीख को होगी पंचायत। राकेश टिकैत ने कहा महापंचायत में आगे की रणनीति की जाएगी तय। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी को बताया गलत। पी चिदम्बरम ने सरकार से कृषि कानून वापस लेने की अपील की। कहा नया बिल लाए सरकार। किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान। बोले इसमें पाकिस्तान भी दखल देने की कर रहा है कोशिश। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर दिया धरना। कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। विपक्ष पर जमकर बरसे शिवराज सिंह चौहान का जो कानूनों के विरोध में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं मैदान में नहीं कर सकते हैं मोदी जी का मुकाबला। शिवराज ने कहा किसानों के जरिए कर रहे हैं सियासत। किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। किसान के प्रदर्शन के चलते रेलवे को हुआ करीब 2400 करोड़ का नुकसान। प्रदर्शन के चलते कई ट्रेनों को करना पड़ा कैंसिल। G7 की बैठक में हिस्सा लेने आए साल इंग्लैंड जाएंगे पीएम मोदी। बोरिस जॉनसन के निमंत्रण को मोदी ने स्वीकारा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रिपब्लिक डे समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। पीएम मोदी ने दिया था न्योता। ब्रिटेन के विदेश सचिव ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा। बुधवार को पीएम मोदी जाएंगे वॉर मेमोरियल। स्वर्णिम विजय मशाल जलाएंगे। कोरोना की भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र। जनवरी में शुरू होगा संसद का बजट सत्र। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर से की थी सत्र बुलाने की मांग। किसान आंदोलन कोविड के हालात और अर्थव्यवस्था पर स्थिति पर चर्चा चाहता था विपक्ष। अधीर रंजन चौधरी का आरोप। कहा सरकार किसी हाल में नहीं चाहती कि सदन चले क्योंकि किसानों के मुद्दे आ जाएंगे सामने। बुधवार को होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी का उद्धव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। महिला सुरक्षा और मराठा आरक्षण सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार का घेराव। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। बोले देश की एकता के सूत्रधार थे लौह पुरुष। भारतीय सेना में महिला अफसरों को मिलना शुरू हुआ स्थायी कमीशन। लेफ्टिनेंट कर्नल आरती तिवारी और रोहिना वर्गीस को मिला स्थायी कमीशन। भारतीय डाकघर में लॉन्च किया पेमेंट ऐप। ग्राहक डाक पे के जरिए कर सकेंगे लेन देन। एम्स में नर्सों की हड़ताल पर दिल्ली एचसी ने लगाई रोक। करीब 5000 नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर किया था ऐलान। प्रदर्शनकारी नर्सों को एम्स प्रशासन ने लिखी चिट्ठी। ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहा। कर्नाटक विधान परिषद में गोरक्षा कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा। बीजेपी और कांग्रेस के एमएलसीज के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की। कांग्रेस नेता वीके हरिप्रसाद ने अपने एमएलसी का किया बचाव। डिप्टी चेयरमैन पर सदन की गरिमा नहीं बनाने का लगाया आरोप। बीजेपी जेडीएस के एमएलए एमएलसी राज्यपाल से मिले। कांग्रेस के धक्का मुक्की के खिलाफ गवर्नर को लिखी चिट्ठी सौंपी। तमिलनाडु की राजनीति में हो सकता है बड़ा फेरबदल। कमल हासन ने सुपरस्टार रजनीकांत को दिया अलायंस का ऑफर। एमसीडी में करोड़ों की कथित हेराफेरी को लेकर आपने बुलाया विशेष सत्र। 17 दिसंबर को चलेगा एक दिन का सत्र। किसान आंदोलन के बीच यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। 2022 में केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। केजरीवाल ने यूपी में लोगों को जरूरी सुविधाएं न दिए जाने का लगाया आरोप। कहा अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य और बिजली की है समस्या। बोले महिलाएं भी नहीं है सुरक्षित। केजरीवाल के एक बयान पर योगी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया पलटवार। कहा जब दिल्ली में बढ़ रहे थे कोरोना के मामले तब क्यों नहीं जागे थे केजरीवाल। सिद्धार्थनाथ सिंह ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा दिल्ली संभल नहीं रहा यूपी चले हैं संभालने। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ममता को बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी से बड़ा डकैत कोई नहीं। चंबल से बड़े डकैत है बीजेपी।
ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी के लोगों से किया सवाल, कहा हमारा क्या अपराध था जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सारी सीटें दे दी। ममता ने दी चेतावनी, कहा अगर मुझे आघात किया तो प्रतिघात करूंगी, करोड़ों गुंडे लेकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। बंगाल में बीजेपी और एआईएमआईएम में साठगांठ, वोट काटने के लिए विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी उतरेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पंजाब के सीएम पर साधा निशाना, कहा नए कानून से कांग्रेस और अकाली को ही दिक्कत, मंडियों पर इन्हीं का एकाधिकार। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्शन कमिश्नर से की मुलाकात, बंगाल में केंद्रीय फोर्स की तैनाती की मांग की, कहा राज्य में कानून व्यवस्था खत्म। ईसी से मुलाकात के बाद बोले पश्चिम बंगाल बीजेपी के सचिव सब्यसाची दत्ता, कहा बंगाल की हालत कश्मीर से भी बदतर। मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस की रैली के दौरान बीएसएफ जवान की पिटाई, अस्पताल में अधीर रंजन चौधरी ने की मुलाकात। समंदर में गोवा के पास तैनात होगी नई शिप सुजीत, गोवा शिपयार्ड ने बनाया 100% स्वदेशी जहाज। मध्य प्रदेश के सतना से दर्दनाक खबर, पत्नी और मासूम बच्चों की हत्या कर फांसी पर झूला पति। जबलपुर में अवैध शराब माफिया के अड्डे पर चला बुलडोजर, जबलपुर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने की कार्रवाई। पंजाब पुलिस ने 2 स्मगलर्स को किया गिरफ्तार, पाकिस्तान के साथ थे संबंध। कश्मीर के गुलमर्ग में रिकॉर्ड ठंड, ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार। रांची में अपनी ही शादी में दुल्हने की ताबड़तोड़ फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। देश में कोरोना मामलों की संख्या 94 लाख से पार पहुंची, एक्टिव केस की संख्या घटकर 3,40,000। अब तक देश में 15 करोड़ 55 लाख से अधिक टेस्टिंग, कोरोना पॉजिटिविटी दर में भी गिरावट। कोविड वैक्सीन पर स्वास्थ्य सचिव का बड़ा बयान, कहा टीकाकरण के बाद मरीजों पर दिख सकते हैं प्रतिकूल प्रभाव। भारत में कोविड से मौत के मामले में दुनिया में सबसे कम, कोविड से देश में मृत्यु दर 1.45%। भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर कोरोना के 7,178 मामले, दुनिया में ये दर करीब 9,000 है। कोरोना को हल्के में लेने वालों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया, कहा अभी भी देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार। वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तैयारी, देश में 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 3,422 नए मामले, 70 मरीजों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 521 नए केस, 7 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 1,617 नए केस, एक दिन में 41 लोगों ने तोड़ा दम। यूपी में 24 घंटे में 1,354 नए मरीज, 20 की गई जान। राजस्थान में कोरोना के 1,045 नए केस, राज्य में कोरोना के 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। गुजरात में कोरोना से 1,110 लोग संक्रमित हुए, 11 की मौत। ओडिशा में कोरोना के 300 नए केस, 4 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 500 नए मामले, 5 की मौत, 563 रिकवर। कर्नाटक में कोरोना के 1,185 नए केस, राज्य में अब तक 11,965 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,132 नए मरीज, 10 की मौत, राज्य में 9,951 एक्टिव मामले। केरल में कोरोना के 5,218 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 5,066 और कोरोना मरीज ठीक हुए। तबलीगी जमात पर दिल्ली पुलिस को एक और झटका, कोर्ट ने 36 विदेशियों को बरी किया। हरियाणा सरकार ने बस स्टैंड की दुकानों का 4 महीने का किराया माफ किया, बाकी बचे महीने का किराया भी 50% किया। दुनिया में 1,58,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए, 3,800 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। दुनिया में कोरोना से अब तक 16,31,000 से ज्यादा की मौत, 1,06,000 से ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर। WHO ने जारी की बड़ी चेतावनी, कोविड महामारी के लंबे समय तक चलने से युवा होंगे प्रभावित। अमेरिका के रक्षा सचिव क्रिस मिलर को लगाई गई कोरोना वैक्सीन, यूएस ने 16 रक्षा स्थल में टीकाकरण का काम शुरू किया। अजरबैजान में कैद हुए अमेरिका के नागरिक लौटे घर, अर्मीनिया के खिलाफ युद्ध में बने थे कैदी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा आतंकी हमला, आतंकियों ने काबुल के डिप्टी गवर्नर को बम से उड़ाया। रूस के वृद्धाश्रम में आग, 11 बुजुर्गों की दर्दनाक मौत। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ का अलर्ट, हजारों नागरिकों को घर छोड़ने के लिए कहा गया। नवंबर में करीब 9% घटा एक्सपोर्ट, व्यापार घाटे में भी आई कमी। सोने की कीमतों में 514 रुपए की तेजी, चांदी के दाम भी 1,000 रुपए से ज्यादा बढ़े। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे कमजोर हुआ रुपया, $1 की कीमत 73 रुपए 63 पैसे। सेंसेक्स में दर्ज की गई 9 अंकों की बढ़त, निफ्टी में भी 9 अंकों की उछाल। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, 4 मार्च 2022 को वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा टूर्नामेंट का पहला मैच। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद पर बायोपिक बनाने का ऐलान, अभिषेक चौबे करेंगे निर्देशन। और आर माधवन की तमिल फिल्म मारा 8 जनवरी को अमेजॉन प्राइम पर होगी रिलीज, मलयालम फिल्म चार्ली की है रीमेक।